हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। होप आई एम ऑडिबल। प्लीज कंफर्म करें मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो बढ़िया हो तुम लोग, सब जीवन में कुशल मंगल है। ओके, सो आज हम लोग आर्ट ऑफ कैलकुलेशन की बात करेंगे और कुछ सवाल करेंगे। लेट्स डेटा इंटरप्रिटेशन के कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं, ठीक है। और ये सारी बातें हम लोग देखेंगे। आपका इंडिविजुअल सब्सक्रिप्शन मिल सकता है। यस संदीप जी, आप इंडिविजुअल सब्सक्रिप्शन नहीं है, बट हाँ, अगर आपको मेरा बैच लेना है, जैसे मान लिया आपको मेरा अर्जुना लेना है बैच, ठीक है, या आपको मेरा लक्ष्य बैच लेना है, ये मिल सकता है आपको, ठीक है। ये इंडिविजुअल बैचेस आप खरीद सकते हैं। तो ये आपको स्टोर सेक्शन में जाके आपको बैचेस मिल जाएंगे। स्टोर सेक्शन में जाके आप ले सकते हो, ठीक है। आपको वहां दिख जाएगा स्टोर सेक्शन में अर्जुना और लक्ष्य बैच। एनीवे, तो आज हम इस क्लास को थोड़ा सा ऐसा रखेंगे कि इसमें हम कुछ सवाल करेंगे और देखेंगे कि सवालों में कैलकुलेशन पर्सपेक्टिव से क्या रिक्वायरमेंट है। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप वाकई में एग्जाम में लीड लेना चाहते हैं, लोगों से आगे निकलना चाहते हैं, देन व्हाट इज द वे, क्या वे फॉरवर्ड है, कैसे आप आगे बढ़ सकते हैं लोगों से, ठीक है। तो चलिए कुछ सवाल करते हैं, कुछ सवालों से समझते हैं कि एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं डीआई में किस तरह से सवाल आते हैं और क्या स्किल्स आपकी मदद करने वाली। तो एग्जाम में अगर मैं बात करूं, अगर मैं अभी डीआई पर्सपेक्टिव से अगर बात करूं, तो एसएससी एग्जाम की जो डीआई है, वो देखो, डीआई बहुत सारे एग्जाम्स में आती है। जैसे कैट एग्जाम में आती है डीआई, जैसे डीआई आपकी बैंकिंग एग्जाम्स में आती है ना। कैट एंड अदर एमबीए एग्जाम्स मुझे लिखना चाहिए। देन आपकी एक डीआई है जो एसएससी में पूछी जाती है। अब फर्क बताता हूँ। कैट और एमबीए की जो डीआई होती है, ये बहुत टफ होती है, वेरी टफ। क्यों? क्योंकि इसमें जो डेटा होता है उसमें कैलकुलेशन तो एक एस्पेक्ट है, बट कैलकुलेशन से ज्यादा एस्पेक्ट होता है कि उस डेटा को समझने में बहुत वक्त लगता है। मैंने एक बार कैट का एग्जाम दिया था, मुझे याद है, उसमें शुरुआत के 12-15 मिनट में से एक सेट भी नहीं हिला। ठीक है, डीआई का, डीएलआर में 12 से 15 मिनट आई कुड नॉट सॉल्व इवन ए सिंगल सेट। मैं बस पढ़ रहा था कि मैं कौन से सेट से शुरू करूं, इतना कठिन था। एंड देन आई एंडेड अप गेटिंग 99.99 परसेंटाइल इन दैट पर्टिकुलर सेक्शन एज वेल एज ओवरऑल। डीआई की बात कर रहा हूँ, डीएलआर सेक्शन की। तो वो इतना टफ था कि मैं 15 मिनट कुछ नहीं किया मैंने। उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मुझे क्या क्या करना है। चलो ये सेट कर लेते हैं, ये सेट कर लेते हैं, ये सेट कर लेते हैं। एंड देन ऑल्सो आई स्कोर दिस मच परसेंटाइल। तो मैं आपको ये कोशिश कर रहा हूँ कि वहां की डीआई बहुत कठिन आती है, वहां डीआई को समझने में ही बहुत वक्त लग जाता है, ठीक है। वेरी लॉट ऑफ टाइम आपको लगता है उसको पहले समझ पाओ आप, सवाल कौन सा पिक करके करना है, इसी में बहुत टाइम लगता है। बैंकिंग की डीआई डेफिनेटली कैट की डीआई से मैच नहीं, बट बैंकिंग की डीआई भी लॉन्ग होती हैं, कैलकुलेटिव होती हैं, इसमें कैलकुलेशन काफी इन्वॉल्व होती है। और बहुत सारी अरिथमेटिक बेस्ड डीआई, टीएसडी बेस्ड डीआई, प्रोबेबिलिटी बेस्ड डीआई आ जाती है, लंबा होता है, केसेस आते हैं। एसएससी में बेसिकली डीआई आती ही नहीं है। ओके, राजू कह रहे हैं मंथली सब्सक्रिप्शन लेने के बाद आपका कोर्स देख सकते हैं। हाँ, बिल्कुल देख सकते हो आप। प्लस में तो सब कुछ मिल जाएगा आपको, डेटा कैलकुलेशन। बट इंडिविजुअल बैच का शायद मंथली सब्सक्रिप्शन नहीं है। एसएससी की जो डीआई है वो डेटा कैलकुलेशन है। दिस इज नॉट डेटा इंटरप्रिटेशन, इट्स डेटा कैलकुलेशन। अच्छा, एक बात और बेटा, आज मेरी स्पेशल क्लास 1:30 बजे भी है। 1:30 बजे जो मेरी स्पेशल क्लास है, ठीक है, 1:30 बजे मेरी स्पेशल क्लास है। वो एक प्रोबेबिलिटी का मैंने मैराथन लिया था ना, एक दो दो क्लास थी। प्रोबेबिलिटी में ही एक कुछ 25-26 सवाल रह गए थे, उसी का पार्ट थे 1:30 बजे। वो भी अटेंड जरूर करिएगा, ठीक। 1:30 पे होगा। तो एसएससी में बेसिकली डेटा कैलकुलेशन है। कभी आज तक ऐसा एसएससी में सवाल नहीं आया जिसको तुम पढ़ोगे और तुम्हें समझने में बहुत वक्त लगेगा, या पूछा गया सवाल इतना कॉम्प्लेक्स होगा कि तुम्हें समझ ही नहीं आएगा कि पूछा क्या है। ऐसा कभी नहीं होता है। इट्स जस्ट सिंपली आप डेटा पढ़ोगे तुरंत समझ में आ जाएगा। आपको कैलकुलेट करना है, तो यहां पर अगर एक्सेल करना है एसएससी में, तो आपकी कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए। अगर कैलकुलेशन फास्ट है तो आप डीआई में, लेट्स से मैं कहूंगा कि आप एक दिन डीआई पढ़ लो बस, कि टाइप्स ऑफ डेटा सेट्स क्या होते हैं, बार सेट क्या होता है, पाई चार्ट क्या होता है, टेबल क्या होता है, बस काफी है। प्रैक्टिस भी नहीं करोगे चल जाएगा, कैलकुलेशन अच्छी, डीआई निकल जाएगी आपसे। तो कैलकुलेशन में बहुत काम करना है आपको। गुड मॉर्निंग रविंद्र जी, करें प्रणाम, आपको भी मेरा प्रणाम। तो लेट अस सी सम ऑफ द सेट्स व्हिच आर गिवन टुडे, और समझते हैं कि जैसे सवाल, पहला सवाल आपके सामने लिखा है। ओके,
संध्या जी यहाँ पहले पढ़िए, क्लास के अंदर में बात करूंगा मैं, अभी पढ़ाने आया हूँ, पढ़ाऊंगा मैं आपको, ठीक है। प्लीज अभी पढ़ाई करिए। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि एक टेबल दिया हुआ है और इस टेबल में नंबर ऑफ कंप्यूटर्स जो बेचे गए हैं 4 डीलर्स के द्वारा ABCD पहले 6 महीनों में 2016 के वो दिए हुए हैं। आपको टेबल केयरफुली पढ़ना है और आंसर करना है क्वेश्चन। आपको बताना है नंबर ऑफ, जिसमें जो नंबर ऑफ कंप्यूटर डीलर बी ने सेल की हैं वो लेस है देन द एवरेज नंबर ऑफ कंप्यूटर सोल्ड बाय डीलर सी ओवर 6 मंथ। अब देखो सवाल क्या है, तो मैं सिर्फ सवाल सॉल्व नहीं करूंगा, मैं पर्सपेक्टिव बताऊंगा क्वेश्चन का क्या है और क्या चीजें इसमें इन्वॉल्व है। तो सीधा जाओ भैया, ये डीलर डी है और कह रहा है कि आपको ये बताना है डीलर डी के लिए कि कितने ऐसे महीने हैं कि जिसमें डीलर बी, आपका जो डीलर बी ने कंप्यूटर सेल किए हैं वो लेस है देन एवरेज नंबर ऑफ कंप्यूटर सोल्ड बाय सेलर सी ओवर 6 मंथ। अब इसका मुझे औसत निकालना है, अंडरस्टैंड दिस। जो इसका औसत पहले निकाल लेगा उसका उत्तर पहले आएगा। लेट्स से किसी ने 15 सेकंड कम लगाया जोड़ने में, 15 सेकंड कम लगे वो आंसर लगाने में, क्योंकि बाकी तो देखना है कि डीलर डी डीलर बी कब कब कम है, ये डीलर बी है कब कब कम है, जिसका औसत आपको निकालना है। तो खैर बहुत आसान सम दिया हुआ, तो यहाँ इतनी प्रॉब्लम है ही नहीं है, क्योंकि यहाँ सारे नंबर 100 के आसपास हैं और आप देख सकते हो कि 100 से ज्यादा जो नंबर है वो 6 है और कम भी 6 है, तो टोटल 600 बनेगा। 600 का औसत यहाँ 100 बनेगा और 100 बनेगा तो 100 से कम, ठीक है। 100 से कम कितने कितने मतलब जो है एवरेज है उससे कम है, आपको हो गया 4 कम है, तो आपका आंसर कितना हो गया, 4 हो गया। बट मैं अब एक नई सिचुएशन आपको बताता हूँ कि लेट्स से एग्जाम में सारे नंबर 100 के पास नहीं आए। जैसे एक नंबर आ गया 95, एक नंबर आ गया 87, एक नंबर आ गया 82, एक नंबर आ गया 93, एक नंबर आ गया 84, एक नंबर आ गया 83, लेट्स से इस तरह के नंबर आ गए। नाउ इफ these kind of numbers are there, तो क्या होगा, नेचुरली आप, जैसे यहां तो बहुत आसान था देखना कि 100 से कम 100 से ज्यादा देखा, बैलेंस हो गया, टोटल निकाला, हो गया। अब यहां पर आपको ये देखना है कि भाई इन नंबरों को कौन तेजी से जोड़ेगा। लेट्स से किसी ने इसको जोड़ने में 20 सेकंड लगाया, किसी ने इसको जोड़ने में 10 सेकंड लगाया और किसी ने इसको जोड़ने में सिर्फ 5 सेकंड लगाया। यू कैन सी देयर इसकी कैलकुलेशन स्पीड 3x हो गई इसकी तुलना में 5 नंबर को जोड़ने में। तो यूजुअली आप जोड़ोगे 5 7 12 2 14 3 17 4 21 और 3 24 जोड़ोगे, फिर आप कहोगे 9 8 17 8 25 25 9 34 34 8 42 42 50 5 7 12 2 14 3 17 4 21 3 24 9 2 11 8 19 8 27 और 9 36 36 और 8 44 और 8 52 524 आ रहा है, 524 आ रहा है। तो वहां पर क्या होगा, अब ये कैलकुलेशन कितना टाइम ले रही है। मैं जब शुरू में मैंने पढ़ाना शुरू किया था, आई वाज वेरी एग्रेसिव अबाउट कैलकुलेशन स्किल्स। मतलब मैं कहता था कि आप सिंगल डिजिट जोड़ना ही बंद कर दो। मैं कहता था आप सीधे 2-2 डिजिट को अगर जोड़ना शुरू करते हैं, जैसे आप बताओ मुझे 5 7 12 होता है तुम्हारे लिए, डज इट टेक एनी टाइम? नो। डज इट टेक एनी टाइम? नहीं। मैं कह रहा हूं इन दोनों नंबर को जोड़ो और अगर आपको 182 दिखे तुरंत, डिड यू सेव योर टाइम? यस। क्लियर? तो द एडिशन प्रोसेस कैन बी सो फास्टर if you just start adding two numbers directly, ठीक है। जैसे ये आपको 182 है, 182 में आपने 82 जोड़ा तो ये आपकी वैल्यू आ गई 264। अब 264 में हमें क्या जोड़ना है, 93 जोड़ना है तो 357 आ गया, ठीक है। फिर हमने क्या किया, हमें इसमें 84 जोड़ना है, ठीक है, तो ये 431 आ गया। अब 431 में हमें क्या करना है, 83 जोड़ना है, ये 524 आ गया। तो दिस इज पॉसिबल कि आप इन नंबर्स को 2 डिजिट सीधे सीधे जोड़ लो। अगर आप इस खुद को ट्रेन करोगे तो आप ऐसा बनोगे, ठीक है। मैंने अपने आप को ट्रेन किया तो मैंने 2 डिजिट नंबर को सीधा जोड़ना शुरू कर दिया था और बहुत तेज जोड़ता था, मतलब सो फास्ट दैट यू कैन नॉट इमेजिन। आपको लगेगा जादू है। मैंने यूट्यूब पे एक वीडियो भी डाला था 2 years ago, आई थिंक 2-3 years ago, आर्ट ऑफ कैलकुलेशन करके, लोगों ने उसको देखा भी। बट द प्रॉब्लम इज, मैंने देखा बच्चे काम करने को तैयार नहीं है इस पे, नोबडी वांट टू वर्क फॉर दिस। मैंने फिर 2 डिजिट एडिशन पढ़ाना छोड़ दिया। इवन मैं अपनी क्लास में वैसे ही जोड़ने लगता हूँ कई बार, 5 4 9 9 18 2 20, सो दैट यू अंड। तो प्रॉब्लम इज कि
पीपल आर नॉट रेडी टू इम्प्रूव देयर कैलकुलेशन स्किल्स। उन्हें लगता है कि यार सिंगल डिजिट ऐड ठीक तो है, उन्हें वो फायदे नजर नहीं आते हैं डबल डिजिट एडिशन के। बहुत फायदे हैं। द एबिलिटी ऑफ कैलकुलेटिंग फास्ट इज ऑलवेज हैविंग ग्रेटर एबिलिटी, कि आप अपने कॉम्पिटिशन को बीट कर सकते हो। मैंने कैट एग्जाम कई बार दिया है, ठीक है, एंड आई हैव स्कोर्ड 99.99 परसेंटाइल मल्टीपल टाइम, नॉट बिकॉज आई वाज वेरी फॉर द एग्जाम। मैंने एग्जाम कई बार ऐसे दिए हैं जब मैंने पढ़ाना ही कैट के लिए छोड़ दिया, या जब मैं खुद ही नहीं पढ़ाता था, तब की बात बता रहा हूँ मैं आपको। तो मैं कभी भी साल भर में कैट के लिए पढ़ता कुछ भी नहीं था, मैं सीधे कैट का एग्जाम देता था, एंड आई यूज्ड टू स्कोर सच ए ग्रेट परसेंटाइल। एंड इसकी जो सबसे बड़ा इसका जो फायदा था, क्यों मैं कर पा रहा था ये चीज, मैं आपको अगर इसका समरी बता दूं, तो आई थिंक वेरी फास्ट, आई रिलेट डेटा वेरी फास्ट, एंड आई कैलकुलेट वेरी फास्ट। ठीक है, तो लेट अस से अगर कोई कैलकुलेशन कर रहा है और उसकी कैलकुलेशन की स्पीड जो भी होगी, मैं उनका कई गुना मेरी कैलकुलेशन स्किल तेज है, तो मेरा समय मेरे पास ज्यादा होता है एग्जाम में। ऑलवेज आई हैव मोर टाइम देन एवरीवन एल्स। अभी तो मुझे कुछ फॉर्मूले पढ़ाते पढ़ाते आ गए हैं, मैं बच्चों को, एसएससी के बच्चों को बताता हूँ कि देखो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रख लो। पहले मैंने खुद कभी जिंदगी में फॉर्मूले एक भी नहीं आते मुझे, क्योंकि मुझे पता था मेरे पास इतना टाइम होगा पेपर में कि मुझे कोई फॉर्मूला नहीं भी आता तो मैं उसको लंबे तरीके से कर लूंगा। इतना टाइम बचता था मेरा, कैलकुलेशन इतनी तेज तेज है। अब खैर उतनी प्रैक्टिस भी नहीं रही, बिकॉज अब मैं आप लोगों को भी पढ़ाऊँ और आप लोगों को भी मैं वो कैलकुलेशन स्किल के साथ नहीं पढ़ाता हूँ, क्योंकि आप सिंगल डिजिट में मस्त हो, नहीं करना आपको। मैं 2 नंबर को सीधा जोड़ के लिखने लगता हूँ तो लोग डर जाते हैं। स्टॉप इट, आपकी तरह जोड़ता हूँ, ठीक है। बट मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि जो भी बच्चे काम करना चाहते हैं, आप भले एसएससी के बच्चे स्पेशली नहीं काम करना चाहते हैं इस पे, ठीक है, जैसे कैट वेट में क्या है, वी गेट ए चांस टू टीच आईआईटी स्टूडेंट। बहुत सारे टॉप बच्चे आते हैं आईआईटी वाईटी के जो कैट वेट में आते हैं, बहुत ब्रेन होता है उनके अंदर, बहुत जज्बा होता है। उनको जब हम ये सब पढ़ाते थे तो उनके लिए ठीक था कि भाई 2 डिजिट नंबर को जोड़ना है, एंड दे यूज्ड टू गेट फैसिनेटेड कि करेंगे हम, ठीक है, क्लियर। दे वर वेरी फैसिनेटेड अबाउट इट कि हम करेंगे, इसको इंप्रूव करेंगे। तो वहां सेंस बनाता था, और वो फिजिकल क्लासेस थी तो सामने बिठा के बच्चों को थोड़ा समझाना भी आसान होता है, उनसे बाद में थोड़ी बातचीत होता है, उनको समझा पाते थे। लेकिन ये क्या होता है ऑनलाइन में, एक तो बच्चा काम करने को तैयार नहीं है, एंड दूसरा वो इंटरेक्शन लेवल भी नहीं है कि हम लोग ऑफलाइन मिलते हों और मैं आपको सामने सामने से इसकी वैल्यू बता पाऊँ। एंड देयरफॉर देन आई अंडरस्टूड कि बच्चे इस पे काम करते नहीं है, 4 दिन काम करके छोड़ देते, तो मैंने भी छोड़ दिया। मैं कहा कोई बात नहीं, जब सब सब सिंगल डिजिट एडिशन ही कर रहे हैं, कर लो, क्योंकि ये तुरंत आएगा नहीं। इसको करने के लिए यू नीड लॉट ऑफ प्रैक्टिस, यू नीड डेली प्रैक्टिस। 2 डिजिट नंबर को रोज ऐड करना, रोज ऐड करना, रोज ऐड करना, रोज ऐड करना, करते रहना, करते रहना, करते रहना, जब तक आप 2 डिजिट नंबर को सीधा ऐड ना करने लगो। ठीक है, क्लियर और नॉट? यस। क्योंकि अगर ऐसा करने लगे तो आप इस सवाल को बाकी लोगों के 3 गुना स्पीड से सॉल्व करोगे। छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है, बहुत टाइम बचेगा आपको। ठीक है, तो मुझे अपने आप को बहुत अंडरमाइन करके मैं पता है क्लास में पढ़ाता हूँ, एंड मेनी टाइम्स जब मैं बहुत स्लो कैलकुलेशन करने की कोशिश करता हूँ जो आपको समझ में आए, आई मेक मिस्टेक्स। ठीक है, स्लो, क्योंकि सबकी एक ऑप्टिमम स्पीड बनती है। मेरी जो अपनी एक ऑप्टिमम स्पीड है कैलकुलेशन की, वो बहुत तेज है, बहुत तेज है। तो जब मैं पढ़ाता हूँ तो जब आपको खाना होता है, मैं बता रहा हूँ अपने बारे में, आई हैव टू स्लो डाउन ए लॉट, बहुत स्लो करना पड़ता है मुझे अपने आप को। जोड़ने में अपने आप को मुझे स्लो करना पड़ता है। मेरी ऐसे जोड़ने की आदत नहीं, मैं लेफ्ट यहां से तो मैं जोड़ता ही नहीं हूँ कभी। एक्चुअली प्रैक्टिकली मैं अगर कभी जोड़ना हूँ नंबर्स को, मैं ऐसे कभी नहीं जोड़ता हूँ 5 4 9 9, मैं हमेशा ऐसे 2 2 डिजिट नंबर को जोड़ता हूँ, और राइट टू लेफ्ट जोड़ता हूँ, नॉट लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट जोड़ता हूँ मैं, राइट टू लेफ्ट नहीं जोड़ता हूँ। तो मैं जब क्लास में कई बार कैलकुलेशन करता हूँ ना, कई बार तो बच्चे कहेंगे लाइक सर आपसे मिस्टेक हो गई कैलकुलेशन, बिकॉज आई गेट टू स्लो, व्हेन आई एम टू स्लो आई मेक मिस्टेक्स। ठीक है, एनीवे मैं आपको फिर से बताना चाहता हूँ कि यार ये स्किल बहुत वर्थ है अगर आप इस पे काम करते हो। ठीक है, तो वन ऑफ द स्किल्स, मैंने कुछ रिचुअल्स बताए थे, आपको नहीं बताए थे, मुझे याद नहीं है, बट आई विल एक्सप्लेन वन मोर टाइम कि कैसे इसको करना है, और हाउ दिस प्रोसेस कैन बी सिंप्लीफाइड। घर बैठ के इसको कर सकते हो। तैयार हो, बता दूं? ठीक है, तो देखो करना क्या है बेटा, बहुत सिंपल सी एक्टिविटी मैं आपको देता हूँ।
देखो होता क्या है, 15, 12, 27, पहले आपको लॉजिक समझना है कि 15, 12, 27 हमारे दिमाग में तुरंत आता है कि नहीं आता। तो एनीबडी हु विल ऐड लाइक दिस 5, 2, 7, 1, 1, 2, लेट्स से कोई बच्चा है 6th स्टैंडर्ड, तो 15 + 12 27 शायद तुरंत ना देख पाता हो, पॉसिबल है, ठीक है। वो अभी ऐसे कैलकुलेशन कर रहा होगा 5, 2, 7, 1, 1, 2। बट आप जब 15 + 12 27 बोल रहे हो, are you saving time with respect to him or not? Say yes, because for you it's just automatic reaction 15, 12, 27, no time lapse, but for him it is 5, 2, 7, 1, 1, 2, 27, slow, and he mostly will write on the paper and solve it, ठीक है। if this is not the problem, then you will say 115 और 127 अगर जोड़ना हो, ये भी प्रॉब्लम नहीं होगी आपके लिए, बिकॉज यू विल से 242, क्योंकि 15 + 47 भी तुमको आता है, 42 होता है। तो हम स्लो कहां हो जाएंगे मैं आपको बता रहा हूं। तो लेट अस से दो नंबर्स का टोटल, अगर दो नंबर्स का टोटल लेट अस से 50 से छोटा है, चेक इट आउट। दो नंबर्स का टोटल अगर 50 से छोटा है, जैसे मैंने कहा मेरे पास एक नंबर है 12 + 37, 49, क्या आपके दिमाग में तुरंत आ रहा है? जस्ट टेल मी, हो सकता है कुछ लोगों के ना भी आ रहा हो। क्या 12 + 37, 49 आपके दिमाग में तुरंत आ रहा है? यस, से यस, यस और नो। 12 + 37, 49 दिमाग में तुरंत आया। ओके, मैं कहूं 14 + 27 कितना होगा? क्या 41 दिमाग में तुरंत आ रहा है, या आपको मैनुअली 1 डिजिट करना पड़ रहा है? नहीं ना। इसका मतलब कुछ 2 डिजिट नंबर्स में आप इजीली जोड़ पाते हो उनको। कुछ 2 डिजिट नंबर्स का रिस्पांस आपका नेचुरल है, जैसे सिंगल डिजिट नंबर में 5 + 2 7 होता है, ये नेचुरल रिस्पांस है। किन्हीं भी दो सिंगल डिजिट नंबर का सम तो आप नेचुरली जोड़ देते हो, तभी तो आप बड़े बड़े एडिशन कर पाते हो। तो 2 डिजिट नंबर्स में भी कुछ नंबर्स का रिस्पांस नेचुरल है। प्रॉब्लम कहां है मैं बताता हूं। प्रॉब्लम जैसे आएगा, मैं लिखूं 48 + 38, भी इतना प्रॉब्लमेटिक चीज नहीं है, 78 होता है, क्योंकि इसको जोड़ना कैसे है? 48, 40, 30 और 16, ठीक है। 40, 30, 16 कितना है? 78। तो नेचुरली आप बोल सकते हो 78, 76, नॉट 78, आई मस्ट राइट 76। ओके, लेट्स से मैंने कहा 54 है मेरे पास और 37 है, 91, 54, 30, 84, 7, 91, 91। ओके, तो इवन मैं बता रहा हूं कि 100 तक के नंबर्स में अगर दो ही नंबर मुझे देने हो और उनका टोटल 100 हो, देयर वोंट बी अ प्रॉब्लम, देयर वोंट बी अ प्रॉब्लम, राइट। तो दो नंबर्स, आपकी मास्टरी कहां तक है जो आपको पता नहीं हो, मैं बता देता हूं। इफ आई गिव यू 2 नंबर्स, एक मिनट, सॉरी, जस्ट अ मिनट प्लीज, आई नीड सम पीपीटीज। तो देखो मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं अगर मैं आपको दो नंबर दे दूं और सम ऑफ टू नंबर्स इज अप टू 100, सम ऑफ टू नंबर्स इज अप टू 100, आई थिंक आप इसका सम डायरेक्टली सोच पाएंगे। अगर थोड़ी सी भी कमी है तो वो कुछ दिन के एफर्ट से इंप्रूव हो जाएगी। इन लोग दो नंबर्स का सम, जो दो डिजिट के नंबर्स हो, टू डिजिट नंबर्स, वो मेंटली सोच पाएंगे तुरंत। मैं एक ट्रू फॉल्स में आपको बताना है ऑप्शन, मैं दे रहा हूं। अगर आप दो डिजिट के कोई भी दो नंबर लिख के जिनका सम 100 तक हो, खाली 100 से ऊपर नहीं जा रहा हो, वो आप देख के बता सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने कहा आपसे कि 54, 37 है, 91 है, तो ये आप बता सकते हैं तुरंत देख के। ऑल्दो भले ही कुछ लोग अभी इसमें स्लो हो, बट आई थिंक थोड़ी सी प्रैक्टिस लगेगी, ये चीज तो आप कर ले जाओगे। नहीं, लेट मी गिव यू अ पोल एंड सी द रिस्पॉन्स फर्स्ट। ओके, जिनका नहीं वो फॉल्स बोले यार, कोई बुराई नहीं है, पता तो हो आपके बारे में, है ना। 90% लोग हैं कि 100 तक अगर सम है दो डिजिट के नंबर को जोड़ सकते हैं। अब मैं आपको कुछ बताता हूं, 80% हो गए।
ठीक है, 80% लोग कह रहे हैं जोड़ सकते हैं, 85% बोल रहे हैं सॉरी, और 15% के आसपास लोग बोल रहे हैं, 80-20 हो गया लगभग। ठीक है, फाइन। अब मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं कि जो लोग इन दोनों का सम भी डायरेक्टली नहीं बोल पा रहे, उनको यहीं से शुरू करना है। आप किन्हीं भी दो नंबर्स को लिखिए, बस ओनली 2 नंबर्स जिनका सम 100 तक हो, और आप कोशिश करो उसका सम निकाल पाओ इमीडिएट। दैट इज योर फर्स्ट एक्सरसाइज और टास्क दैट यू हैव टू डू। कोई भी दो डिजिट के नंबर लिखो जिनका सम 100 तक हो, और आप देखो कि उसका सम आप तुरंत निकाल पाए, इमीडिएट। तो जैसे मैंने लिखा कि 54 है और 37 है, इसका सम क्या होगा? 91 होगा। तो इधर से भी कर लो, इधर से भी कर लो, फिर वापस। क्लियर? तो 54 प्लस 37 91 यहां से हुआ, यहां 37 प्लस 54 भी 91 तुम्हें दिखे। प्रोसेस एडिशन क्या है? हाउ विल यू स्टार्ट डूइंग इट मेंटली? जैसे जो नंबर डायरेक्टली अभी नहीं दिख रहे हैं उनके लिए करना क्या है? उनके लिए करना सिर्फ यह है कि 54 को मैंने 37 में जोड़ा है, तो कैसे 91 मिलेगा? तो आप सबसे पहले मेंटली जोड़ते हो 54 में 30, ये होती है 84। तो जैसे हमने कहा 54 प्लस 30 84 होल्ड किया, 54 प्लस 30 84 होल्ड है, 7 और आ गया। क्या हुआ? 7 और आ गया, 91। तो 54 30 84 7 91, दिस इज द प्रोसेस। 37 में 54 जोड़ना है, 37 प्लस 50 87 87 4 91। एंड जब ये चीज आप करना शुरू करोगे धीरे 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 धीरे, slowly it becomes so fast that it becomes like 15 12 27। पता ही नहीं चलेगा कि कोई टाइम लग रहा है। जैसे मैं जब 54 37 देख रहा हूं 91 गया, कई लोग देख रहे होंगे तो 91 होगा। अब क्या होगा कि जब 100 तक के नंबरों की आप मास्टरी कर लो, दो नंबर्स की, नेचुरली अब तीसरा नंबर आएगा और टोटल 100 के ऊपर जाएगा। अब 100 के ऊपर का टोटल होल्ड करने की हमारी आदत है ही नहीं है। हमने हमेशा सिंगल डिजिट कैलकुलेशंस करी है, तो होल्डिंग बिगर नंबर इन माइंड इज अ प्रॉब्लम फॉर अस। हमने ट्रेनिंग नहीं किया अपने आप को कभी। ठीक है, तो दूसरी प्रॉब्लम जो आपको आएगी वो ये आएगी कि जैसे मैंने कहा आपसे कि आपको 88 में 34 जोड़ना है। प्रोसेस वही है, ठीक है, कि ये वैल्यू 122 के बराबर है, बट ये थोड़ा सा दिक्कत आपको होगी बिकॉज ये 100 के ऊपर जा रहा है। तो यू विल फेस लिटिल डिफिकल्टी 78 प्लस 59। ठीक है, 137 बोलने में थोड़ा सा समय लगेगा तुमको, ओके, शुरुआत में। तो दूसरा स्टेप आपका क्या है कि जब दो नंबर में मास्टर हो गए जो 100 तक हैं, तो हम मूव कर गए उन नंबरों से जिनका टोटल 100 के ऊपर है। हम 88 प्लस 34 को मेंटली जोड़ने की कोशिश करेंगे। प्रोसेस वही रखना है, 88 प्लस 30 118 4 122, 78 और 50 128 और 9 137। दैट इज द ओनली प्रोसेस यू हैव टू फॉलो। देन आप इन नंबर्स पे ये चीज करें। ठीक है, दो नंबर लिए जो 100 के ऊपर जा रहे हैं। मैक्सिमम आपको पता है दो डिजिट के दो नंबर्स का सम 198 हो सकता है। ओके, तो टिल 198 तक के नंबर आपके आएंगे। आप बड़े बड़े नंबरों को जोड़ने की कोशिश करोगे। जैसे हमने कहा हमारे पास 83 है और 79 है, 158। ओके, 83 प्लस 70 153 और 9, सॉरी गड़बड़ लिखा मैंने, सॉरी सॉरी सॉरी, उसको अलग ही पड़ गया, 75 पड़ गया। ठीक है, 162, सॉरी। ठीक है, 83 प्लस 79 162, 80 83 और 70 कितना हुआ? 153 और 9 162, 162। नाउ कमिंग टू द थर्ड स्टेप, जब इसमें भी आपकी थोड़ी मास्टरी हो जाए, काम करते रहो, रोज जब भी टाइम मिले तो इस पे करो, मेहनत करोगे इंप्रूव होगा बेटा। कई हमारे बच्चे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, उन्होंने मुझे वीडियो बना के भेजे हैं कि सर ये देखिए हमारी 2 डिजिट की स्पीड क्या हो चुकी है। मैं इसको पब्लिसाइज नहीं कहूंगा, ठीक है, उन्होंने वीडियो भेजे हैं, उन बच्चों ने अपने वीडियो बना के भेजे हैं। मुझे इतनी खुशी है कि उन्होंने काम किया, साल भर काम किया इस पे, ठीक है, छोड़ा नहीं, और वो 2 डिजिट नंबर को बिल्कुल प्रो की तरह ऐड करते हैं। यू वर्क, यू इम्प्रूव। शुरू में उंगलियों से गिनती जोड़ रहे थे, 1 1 प्लस 2 प्लस 3 ऐसा करते थे। अब आप डायरेक्टली कर पा रहे हो, तो इट्स मैटर ऑफ एक्सेलेंस। द मोर यू प्रैक्टिस द बेटर यू बिकम, दैट्स द ओनली गेम। Anyway, let's come back and see what next. And then once you do this, your actual daily ritual will start. Daily ritual अभी भी है, उनको मास्टर करो पहले, फिर डेली रिचुअल आपका कुछ ऐसा होगा। लेट्स टेक 3 numbers.
लेट्स से हमने कहा कि हमने लिया 23, 24, छोटे छोटे नंबर ही लेना, 37, 3 नंबर लो आप। लेट्स से उनका जो टोटल है वो 100 के करना जाए, 100 तक ही होल्ड करना है 3 नंबर। इन तीनों नंबर को जोड़ने की कोशिश करिए। 23, 24 आपका कितना हुआ? 47, और 47, 37 कितना हो गया? 84। It should happen instantly. मतलब it's not like any time lag is there. 23, 24, 47, how you are doing it, the process is same. कि 23 प्लस 20 33 और 4 47, 47 होती 77 और 7 84। दिस इज ए प्ले ऑफ दिस प्रोसेस, ठीक है? बट इट विल हैपन सो फास्ट, इवन यू विल फील ऑटोमेटिक हो रहा है। जैसे मैं करता यही हूं 23, 24, 47 के लिए दिमाग की ट्रेनिंग यही है कि 23 में 20 जोड़ना है और 4 जोड़ना है। बट इट इज हैपनिंग सो फास्ट कि मुझे भी कई बार खुद लगता है कि तो ऑटोमेटिक 23, 24, 47 ऐसे आता है रिस्पॉन्स। प्रोसेस इज हैपनिंग, but it is happening so fast that even I cannot perceive that there is something happening, right? The result is automatic. When I see 47 plus 37, 84 is the automatic result that I have in the mind, turant. Okay, so take 3 numbers, total is 100 या उससे कम, and practice it more and more, more and more, more and more. Then you have to go beyond 100. Okay, तो आपने कहा 23 हो गया, 88 हो गया, 74 हो गया। अब मुझे इसका टोटल करना है। नेचुरली आपको यहां पर दिमाग में तकलीफ होने वाली है। इसका टोटल हुआ 105, 179। ओके, 23 प्लस 28, 105। अगेन मैं कैसे जोड़ रहा हूं, मैं फिर से आपको बता रहा हूं। मेरे पास कोई, सॉरी गड़बड़ हुआ ना, मैं थोड़ा सा लैप्स कर गया, आई एम सॉरी। मैं नंबर्स को कई बार गलत पढ़ जाता हूँ दिमाग में समझने के चक्कर में, करेक्ट कर देता हूँ। क्या लिखा था मैंने? एक मिनट, लेट्स चेंज द नंबर्स, कोई बात नहीं, कि मेरे दिमाग में भी ये प्रोसेस समझाना है आपको, बोलना भी है, उस चक्कर में थोड़ा सा मिसमैच आता है, माफ करिएगा, ठीक है? लेट्स से मैंने कहा यहाँ 79 है मेरे पास, ठीक है? तो 167, ओके, 167 आपका सम आया। 2 नंबर्स अगर है मेरे पास, तो हाँ, ये तो बताया नहीं मैंने आपको कि टेक 2 बिगर नंबर्स, बता चुका हूं ना, बिगर नंबर्स का सम पहले करना है आपको। फिर आप एनी 3 नंबर्स आप चुन लो, जैसे आपने कहा, मैंने कहा 45 ले लिया, मैंने 68 ले लिया, ठीक है, और मैंने 73 ले लिया। ओके, तो आपका 186 आपका टोटल आ गया। क्लियर? 45 को 68 में जोड़िए, 113, 113 में 73 जोड़िए, 186। तो देन टेक 3 नंबर्स एंड मास्टर योर 2 डिजिट सम फॉर 3 नंबर्स। और मजेदार बात क्या है कि आपने 3 नंबर लिखा है। अब ये 3 नंबर के कितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं? यू नो दैट, ओके, मेनी कॉम्बिनेशंस आर पॉसिबल। लेट मी टेल यू हाउ टू राइट इट। आप 3 नंबर, जैसे यहाँ पर आपने लिखा था, कोई भी 3 नंबर लिखते हैं। जैसे हमने कहा 64 लिखा, मैंने कहा मैंने यहाँ 78 लिखा है, 64 लिखा, देन यहाँ 78 लिखा, और यहाँ मैंने 82 लिखा या 87 लिखा, फॉर एग्जाम्पल। सो ऐसे लिखे नंबर को इन ए ट्रायंगुलर फैशन और सर्कुलर फैशन। अब हम क्या करेंगे, इनको हम सम करेंगे। देखो, इसका टोटल आप करोगे कितना आएगा? 151, और 151 में अगर आप 68 78 जोड़ोगे 29। ठीक है, क्लियर? ये 3 नंबर्स का मैंने सम किया ऐसे। अब क्या करो, आप इन 3 नंबर्स का सम ऐसे करो। 87 में हम 78 जोड़ेंगे, ठीक है, 165 आया, और 165 में हम 64 जोड़ेंगे, 229। फिर आप 78 में क्या करिए? 64 जोड़िए, लाइक दिस, ठीक है, 142, और 142 में 87 जोड़िए, 229। प्रोसेस सब में वही है। 78 में 64 जोड़ रहे हैं तो 78 में 60 जोड़ रहे हैं, 7 6 13, 138 और 4 142, 142 में 80 जोड़ा, 222, 222 7 229। दिस विल बी ए पेनफुल प्रोसेस एट द स्टार्ट, बिकॉज आपकी एबिलिटी 100 से बड़े नंबर को स्टोर करने के दिमाग में है ही नहीं, ट्रेनिंग नहीं है। आप स्लो रहोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डोंट वरी बीइंग स्लो।
इफ यू नो व्हाट यू आर प्रैक्टिसिंग इट विल टेक टाइम। अब क्या करना है आपको, 3 नंबर हो गए, फिर आप 4 पे मूव करो, 5 पे मूव, और हमेशा नंबर को सर्कुलर फैशन में लिखिए, जैसे 88 है, 34 है, 53 है, 59 है और 62। से मैंने 5 नंबर्स को यहाँ पर लिखा। मैं बता रहा हूँ कि प्रैक्टिस कैसे करनी है। यू जस्ट राइट इट, यू नीड नथिंग, आपको कुछ नहीं चाहिए, आप इन नंबर्स को ऐसे लिख दो। आपको करना क्या है, आपकी एक्सरसाइज है वो कैसे होगी, आप 88 में 34 जोड़ोगे, ये जोड़ोगे, ये जोड़ोगे, ये जोड़ोगे, ठीक है, ये जोड़ोगे 296, 62 तक, राइट, क्लियर। जब आप बोल के करोगे शुरू में स्लो होगा बहुत, देन आपका रिस्पॉन्स ऑटोमेटिक निकलेगा। दिस इज माई सम एंड दिस इज नॉट वन एक्सरसाइज। आपने पहले यहां से शुरू किया था, ठीक है, अब आप यहां से शुरू कर लो, अलग सम आएगा। ठीक है, मजेदार है मामला। पहले 88 से शुरू किया, 62 तक है, अब 34 से शुरू करो, 88 तक जाओ, 53 से शुरू करो, आप 34 तक आओ, सम हमेशा यही आएगा, बट द प्रोसेस और नंबर्स इन बिटवीन विल चेंज। तो आपकी कई राउंड की प्रैक्टिस होगी। अब उल्टा चलो, यहां से 88 से उल्टा चलोगे दूसरा आएगा, यहां से चलोगे दूसरा आएगा, यहां से चलोगे दूसरा आएगा, यहां से चलोगे दूसरा आएगा। तो स्टार्ट फ्रॉम एनी नंबर, मूव क्लॉकवाइज, चेंज द नंबर, और ऐसे करके आपके सम मिल गए। 5 नंबरों से स्टार्ट करोगे यहां, तो 5 सम ऐसे मिल गए आपको। फिर उल्टा शुरू करो, 5 और मिल गए आपको। 10 की प्रैक्टिस हो गई यहाँ पर सीधे, 5 नंबर को लिखने से 10 की प्रैक्टिस हो गई आपकी, 10 सम की प्रैक्टिस कर लिया। क्लियर। अब मैं आपको बता रहा हूं कि प्रैक्टिकली आपके एग्जाम में कितना डेटा आता है यूजली, अगर देखें तो बेस्ट केस में अगर आप देखोगे तो जब भी आपके एग्जाम में कोई टैबुलर डेटा आएगा, देख लो यहाँ पर, टैबुलर डेटा यूजली 6 साल से ज्यादा कभी नहीं आया। मैंने जो देखा है एसएससी में 6 साल में बहुत होता है कि कोई टेबल में डेटा है वो 6 साल से ज्यादा नहीं आता है। तो समेशन 6 साल से ज्यादा यूजली एग्जाम में नहीं आता है। तो अगर आप कहोगे कि नहीं मेरे को कोई दिक्कत नहीं, मतलब खूब प्रैक्टिस करना चाहता हूं, तो प्रैक्टिस आपकी एंड कहां होगी, 10 2 डिजिट नंबर्स। आप यहां तक जा सकते हो, बट प्रैक्टिकली मैं अगर आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बात करूं तो ओनली 6 2 डिजिट नंबर्स आर इनफ। मतलब आप 6 2 डिजिट के नंबर्स को अगर आप सीधा जोड़ ले जाते हैं, देखा और जोड़ दिया, दैट्स गुड स्किल टू एक्सेल इन योर एग्जाम एटलीस्ट। एसएससी में 6 तक काम चल जाएगा। तो जो लोग थोड़े आलसी हैं वो कम से कम 6 2 डिजिट नंबर की मास्टरी कर लें, एग्जैक्टली मास्टरी कर लें कि मेरे को ये नंबर, ओके, मेरे को ये नंबर प्राप्त करना है। किसी का भी टेबल लिख के ऐड कर लेंगे। टेबल लिख के थोड़ा ना ऐड करना है। टेबल मतलब किसका टेबल, डीआई का। हाँ बिल्कुल, डीआई में तो डेफिनेटली वो तो एक अलग स्किल है। पर पहले आप ये प्रैक्टिस अपने डेली रिचुअल में करना शुरू कर दो, खूब करो, हार नहीं मानना। देखो कई लोग क्या होते हैं ना, कुछ दिन बाद, क्योंकि ये रिजल्ट तुरंत दिखेगा नहीं, फ्रस्ट्रेशन ज्यादा होगी, है ना, कि करोगे होगा नहीं, स्लो हो, देन यू जस्ट लीव इट। बट ऑलवेज अंडरस्टैंड दैट स्मॉल एफर्ट्स गिव यू बिग वैल्यू लेटर। आप धीरे धीरे करते रहो, बस करते रहो, बस करते रहो, बस करते रहो, लगे रहोगे, होगा एक दिन। और फिर आपकी कैलकुलेशन ऐसी होगी कि आप अपने कंपटीशन से 5 गुना तेज कैलकुलेट कर रहे हो, वो नहीं पकड़ सकता तुमको। वी कैन नॉट कैच यू, नॉट एट ऑल। एनी कॉम्पिटिशन यू सिट इन, अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी हो गई, देन मैथ्स में आप हमेशा अच्छा करोगे, कहीं भी बैठो। देन देयर इज अनदर थॉट कि क्या जरूरी है कि हम ये प्रैक्टिस करें। लोग मैथ्स में 90 में 87 88 ऐसे ले आते हैं, उनकी कैलकुलेशन ऐसी होती है क्या? नहीं होती है। उनकी कैलकुलेशन बिल्कुल ऐसी नहीं होती है, यूजुअल कैलकुलेशन ही होती है उनकी। 87 नंबर ले आते हैं, सही बात है, 90 नंबर ले आते हैं, सही बात है। तो मैं आपको डिस्करेज नहीं कर रहा हूं, अगर आप ये नहीं करना चाहते तो मत करो, मत करो। फर्क सिर्फ इतना है कि ये जब 90 नंबर लाएगा तो बहुत कंफर्टेबल लाएगा, टाइम भी बचा लेगा, बिकॉज इसकी कैलकुलेशन इतनी तेज है। पेपर टफ आएगा, कैलकुलेटिव आएगा, ये लोग धराशायी हो जाते हैं, बिकॉज कैलकुलेशन की आदत नहीं है, ये तब भी धराशायी नहीं, तब भी नंबर ले आएगा। तो दिस पर्सन इज मच मोर रेडी फॉर एनी काइंड ऑफ एग्जाम, एनी काइंड ऑफ कॉम्पिटिशन, कैलकुलेशन, वॉट एवर। यहां
तो रिस्क है, डिपेंडेंसी है कि पेपर एग्जैक्टली कैसा आया, पेपर कम कैलकुलेटिव आया, पेपर ज्यादा कैलकुलेटिव आया, पेपर एवरेज कैलकुलेटिव आया। ठीक है, तो ये हमेशा फायदेमंद है यार कि कैलकुलेशन थोड़ा बढ़ाया जाए। क्यों? देखो, फॉर्मूला दुनिया सीख लेगी, तरीके भी आजकल छुपे नहीं रहते। जैसे लेट्स से मैंने कोई तरीका बताया, तो वो तरीका भले ही शुरू में नया लगेगा आपको, कोई ना कोई मास्टर उसको चुरा के पढ़ाई देगा। ठीक है, मैंने अरिथमेटिक में बहुत कुछ दिया है सेगमेंट में, नई नई चीजें थी जो कभी किसी ने नहीं पढ़ाई थी। डायग्राम चेंज ज्योमेट्री में सबसे पहले मैंने ही पढ़ाया कि ज्योमेट्री में डायग्राम बदल सकते हैं। तो मेनी थिंग्स आई टॉट फर्स्ट इन दिस कैटेगरी। क्या हुआ, लोगों ने उस कॉन्सेप्ट को लेकर अपने बच्चों को पढ़ाया, सबने चुरा लिया कॉन्सेप्ट। ठीक है, चुराना नहीं बोलूंगा, ठीक है, अच्छी बात है कि बच्चों तक सही चीज पहुंच रही है, जैसे भी पहुंचे, मुझसे पहुंचे, किसी और से पहुंचे, तो वहां बहुत ज्यादा एडवांटेज एक टाइम के बाद बचता नहीं है। क्योंकि एनीवे जो अच्छा बच्चा है वो कहीं ना कहीं से जुगाड़ के कोर्स वोर्स देख लेगा, कुछ भी कर लेगा, सीख ही लेगा। बट कैलकुलेशन एक ऐसी सटल चीज है जिसपे लोग काम नहीं करते। ये वो चीज है क्योंकि जहां बहुत ज्यादा मेहनत, देखो कोई चीज कॉन्सेप्ट है डिसऑनेस्ट सेलर। अब डिसऑनेस्ट सेलर को मैं जब पढ़ाता हूं तो जिस क्लैरिटी के साथ पढ़ाता हूं कोई नहीं पढ़ाता है। अब हमारे बच्चे से डिसऑनेस्ट सेलर कल ही पढ़ाया मैंने प्रॉफिट एंड लॉस में, अर्जुना बैच में, पूछना, एक ऐसी क्लैरिटी आ जाती है उनके अंदर कि वो कभी भूल ही नहीं सकते, कभी कोई दिक्कत नहीं होगी उनको। बट वो मामला 2 घंटे का ही है कि वो 2 घंटा जो भी मुझसे पढ़ेगा सीख जाएगा डिसऑनेस्ट सेलर। ये मुझसे पढ़ने के बाद भी केवल 0.1% बच्चे अचीव कर पाते हैं, क्योंकि इसको बताना बहुत आसान है, बता दिया मैंने तुमको। अब ये अचीव तभी होगा जब तुम इस पे ड्रिल करोगे, काम करोगे। ये ऐसा नहीं कि कोई कॉन्सेप्ट है जो तुमने सीख लिया, नहीं। ये मैंने देखा कि ये देखो सड़क है, इधर जाना है, बस इतना ही काम किया है मैंने, ये सड़क है जाओ, ये सड़क है जाओ। अब जाना तुम्हें ये चल के यहां तक। डिसऑनेस्ट सेलर में तो क्या है, मुझे पता है कि बस इतना ही उसका दायरा है, मैंने बता दिया तुमको, हाथ पकड़ के मैंने चला दिया, लो हो गया, अब तुम गलती नहीं कर सकते उसमें। लेकिन यहां बेटा इतना यात्रा तुम्हें चलनी है कैलकुलेशन की। मैं इतनी बातें इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यहां बातें करना ही है, तुम्हें यही समझाना है कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, काम तुम्हें ही करना है। तो अगर आप अपने जीवन के कुछ समय में निकाल के 15 मिनट रोज इस एक्टिविटी को दे सकते हो कि 2 डिजिट नंबर्स के सम को मुझे मास्टर करना है, ये तुम्हारा टारगेट होना चाहिए कि मैं सीधे नंबर को पढ़ के और बताऊंगा कि इसका सम कितना है। कितने नंबर? कम से कम 6 नंबर्स का, 6 2 डिजिट नंबर्स को सीधे पढ़ के टोटल करके बता दूंगा। इफ यू कैन डू दिस यू विल बी रिमार्केबल, क्योंकि इससे जुड़ी बहुत चीजें हैं बेटा, इससे जुड़ी इतनी चीजें हैं जो मैं तुम्हें बता नहीं सकता हूं। जैसे एक नंबर है 557/882। ओके, लेट्स से मैंने कहा आपके सामने ये नंबर है फॉर एग्जाम्पल, ओके, एंड दिस नंबर टेंड टू बी 0.632 टिल 3 डिजिट्स। इससे बियॉन्ड आपको एक्चुअली एग्जाम में जरूरत नहीं होती है। 63.2%। ओके, अब ये जो कैलकुलेशन मैंने, आई थिंक इस तरह की सिमिलर कैलकुलेशन आपको, मैंने डेटा भी वही लिया है जो आपने एक बार करा हुआ है। मैं हमेशा ये एग्जांपल लेता हूं जब मैं 3 डिजिट डिवीजन पढ़ाता हूं, वो क्योंकि मुझे डिनोमिनेटर चेंज करना होता है वगैरह वगैरह, देन आई गिव यू मल्टीपल एग्जांपल्स। अब मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, ये जो फ्रैक्शन तुम यहां देख रहे हो 3 डिजिट बाई 3 डिजिट, एग्जाम में मैक्सिमम इसी की जरूरत होती है टू कैलकुलेट एनीथिंग, राइट? इसी की जरूरत होती है बस, 4 डिजिट डिवीजन की जरूरत नहीं होती कभी। बेस्ट केस में अगर आंसर आपको निकालना है तो आप अगर 3 डिजिट बाई 3 डिजिट नंबर को डिवाइड कर लेते हो तो आप बहुत कुछ कर ले जाओगे। अब ये जो नंबर आपके सामने है 3 डिजिट बाई 3 डिजिट, जिसमें दशमलव के एक स्थान तक आप चले गए, इससे एक्यूरेसी इंपैक्ट नहीं होती है। मतलब आप, मतलब इफ यू जस्ट डिवाइड इट एंड राइट टिल दिस प्लेस, आपका काम बन जाएगा। अगर कोई 4 डिजिट नंबर भी आ जाए 5578 और यहाँ पर आपका 88227 करके नंबर आ जाए, आप इन दोनों को डिलीट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी एक्यूरेसी हैम्पर नहीं होती है। क्योंकि एग्जाम में जो आंसर आपका टेस्ट होना है वो दशमलव के एक स्थान तक यूजुअली टेस्ट होगा, इसके बियॉन्ड टेस्ट नहीं होगा, 2 स्थान तक टेस्ट हो जाएगा। तो ये चौथी डिजिट्स का कोई मतलब नहीं होता है। 3 डिजिट तक अगर आप एक्यूरेसी दे सकते हो देन यू आर
डन। अब मैं इस कैलकुलेशन को आपको सिखाऊंगा कि ये जो कैलकुलेशन आपके सामने लिखी है 3 डिजिट बाई 3 डिजिट की, इसकी मास्टरी कैसे हो सकती है। अगर आपकी एडिशन में मास्टरी हो जाए तो मल्टीप्लिकेशन भी एडिशन है। हाउ आई एम सेइंग दिस, जस्ट अंडरस्टैंड कि इसका 10% निकालते हैं, 10% इसका होगा आपका 88.2, राइट और रॉन्ग? यस, क्लियर, 88.2 होगा। अब आपको एक चीज देख के पता चली होगी कि 6 बार जाएंगे यहां पर, 8 6 48, 8 7 56, तो वी हैव टू गो 60%। तो मेरा आंसर 60 से 70 के बीच में होगा। इसको मैं 10% रेंज बोलता हूँ। 10% रेंज का मतलब ये पता होगा कि मेरा आंसर 6 से शुरू होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, इससे स्टार्ट होगा मेरा आंसर। ठीक है, दैट इज क्लियर। अब आपको इसका 6 गुना करना है, ये क्या है? मल्टीप्लीकेशन। तो 6 इंटू 80 कितना होता है? 480, 480 और 48 कितना हो गया? 528, 528 और 1.2, 529 हो गया। अब इसका प्रोडक्ट क्या है? जस्ट एक एडिशन ही, तो 3 एडिशन कर रहा हूं मैं भाई। 80 इंटू 6 480, 480 के बाद 48, 528 और 6 दूनी 12, 1.2, 529.2 हो गया, राइट। 529.2 अगर आप इसको हटाओगे तो 29.2 से अगर आपको 557 जाना है, ये भी एक एडिशन है। कभी ऐसे घटाना नहीं है, जोड़ना है हमेशा। 0.8 जोड़ेंगे 30 आए, 27 हो रहा है मेरे पास, तो 27.8 हो गए। ये भी एडिशन है, देखो 29.2, 0.8 जोड़ा, 30 पे पहुंचे, 30 से 27, 27.8, राइट। नेवर सब्ट्रैक्ट, ऑलवेज ऐड। 27.8 अब मेरे पास बचा हुआ, तो मुझे ये निकालना है कि इस वैल्यू का परसेंटेज कितना होगा। ये निकालना है मुझे कि इस वैल्यू का परसेंटेज कितना आएगा। तो आप कहोगे कि अगर आपको एक्चुअल डिवीजन प्रोसेस पता है तो आपको मालूम होता है कि यार परसेंटेज निकालने में हम क्या करते हैं, 100 से गुणा करते हैं कि नहीं करते हैं। तो पहले हमें 60 से 70 के बीच में निकालने के लिए तो हमने अपने इस तरीके से देख लिया कि भाई 10% कितनी बार है, पता लग गया 60 से 70 के बीच में, 10% रेंज आ गई मेरे पास। अब मुझे पता है परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा करते थे, तो ये 100 से गुणा यहां कर लो आप, तो ये वैल्यू आपकी 882 आ गई, 882 आ गई। अब 882 के बाद आपको दिख रहा है ना कितनी बार जाओगे आप? 3 बार जाओगे, 38, तो ये भी हो गया कि ये वैल्यू मेरी 63 है पॉइंट डैश डैश। अब जब मैं 3 गुना इसका कर रहा हूं तो मुझे मिलेगा क्या? तो आप कहोगे 2400, 240, 2640 और 6, 2646, राइट और रॉन्ग? 2400, 240, 2640 और 6, 2646 हो गया। अब 2646 से मुझे 2780 पे जाना है। मुझे पता है यहाँ 34 चाहिए, मुझे 134 चाहिए, 134। जो मेरे पास वैल्यू है वो है 134 अपॉन 882। अभी मैं परसेंटेज कैलकुलेशन कर रहा हूं ना। आपने डिवीजन प्रोसेस में पता है कि जब आप एक दशमलव लगाते थे तो एक जीरो आता था, याद है? तो आई एम नाउ गोइंग टू प्लेस डेसिमल, बिकॉज जो वैल्यू मेरे पास बची है वो सम है, तो जीरो आ गया। जब मेरे पास एक जीरो आ गया तो मैं इसको फिर से डिवाइड करूंगा, मुझे पता है मैं कितनी बार जाऊंगा। ओके, सॉरी। तो आपको याद है ये जो वैल्यू हमने निकाली थी 63.2%, ये वैल्यू हमने निकाली थी जब हमने एडजस्टमेंट किया था, अप्रोक्सीमेशन किया था, याद है? हमने जब भी इसकी क्लास करी थी 3 4 दिन पहले, तो ये अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू थी 63.2। एग्जैक्ट वैल्यू आपने निकाली थी वो कितनी थी, किसी को याद है? एग्जैक्ट वैल्यू जो आई थी कैलकुलेटर वाली, हम अब उस प्रोसेस में जा रहे हैं कि हम एग्जैक्ट कैलकुलेशन करें, अप्रोक्सीमेट। मैं अप्रोक्सीमेशन में इंटरेस्टेड ही नहीं है, मैं एग्जैक्ट कैलकुलेशन करना है। ना 882 आप कितनी बार लेके जाओगे? आप नेचुरली एक बार लेके जाओगे। अगर आप इसको एक बार लेके जाओ, एक बार लेके गए तो 882 हो गया। आप कितना बचा आपका? 18, 118 और 118 के बाद 340, 458, 458। तो यहाँ 1 लिखा मैंने, यहाँ 458 लिखा और यहाँ 882 है आपका। और दशमलव के बाद एक एक जीरो उतरता था डिवीजन में, आपको याद होगा। तो यू डिवाइड इट, और आपको अब पता है 5 बार आप जा सकते हो, तो 63.15% आपकी वैल्यू हो गई। आप कहोगे सर ये तो आप वही डिवीजन वाला प्रोसेस लगा रहे हो जो हम बचपन में करते थे। नहीं, बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। फर्क यह है कि ये पूरा मेंटल प्रोसेस है। आई एम नॉट गोइंग टू डू इट मैनुअली, आई एम नॉट गोइंग टू डू इट मैनुअली बाय राइटिंग इट। पहली जो डिजिट हम निकाल रहे हैं, देखो, और दूसरा फायदा क्या है इसमें? फायदा ये है कि पहले हम 10% रेंज निकाल रहे हैं। क्या पता मेरा आंसर उसी रेंज से आ जाए कि मेरा आंसर 60 से 70 के बीच में, जैसे इसको देखा तुमने और देखते ही बोला कि 60 से 70% के बीच में। तो हमने लक्ष्य और अर्जुना में ये रिचुअल दिया है पहले कि किसी भी नंबर को देख के आप 10% रेंज कैलकुलेट करो इमीडिएट। इसको देखा तुम्हारे दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि 60 से 70 में, बिना बिना डिवाइड किए हुए। बस देखो, 8 से 56, 60 70, 60 70 है, 8 48।
दिस इज हाउ यू हैव टू प्रोसीड। तो 10% रेंज है तो पहली डिजिट पता है, अब दूसरी डिजिट निकालने के लिए मैं इस प्रोसेस में गया हूं और डिवाइड किया। डिवाइड इज नथिंग बट एडिशन। भाई मैं इसका जब 3 गुना कर रहा हूं तो कैसे कर रहा हूं मैं? 240, 2640, 2646। आई एम एबल टू डू इट मेंटली कि 63 दशमलव कुछ होगा। अब आपका आंसर यूजुअली इतने से आ जाता है, अगर आप ये 2 डिजिट निकाल लो एग्जाम में तो आपका आंसर आ जाता है, बहुत है इतना। बट हम दशमलव के बाद की कैपेबिलिटी रखते हैं रिक्वायर्ड, ठीक है, कि चलो ठीक है अगर जरूरत है तो वो भी कर लेंगे हम। एग्जाम में मैक्सिमम नीड आपको यहां तक पड़ सकती है कभी कि 63 में भी 2 ऑप्शन होंगे, तो इससे ज्यादा की नीड नहीं है। तो अगर आप दशमलव के एक स्थान तक परसेंटेज की कैलकुलेशन मेंटली करना शुरू कर दें, देन यू गेट ह्यूज एबिलिटी, ह्यूज बूस्ट इन योर कैलकुलेशन। और ये तभी पॉसिबल है जब आपकी एडिशन स्किल्स अच्छी हो, क्योंकि ये जब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 3 से, एक तरह से हम 882 का पहाड़ा पढ़ रहे हैं, सीधे 882 का पहाड़ा पढ़ रहे हैं। 882 इंटू 3 में कर रहा हूँ, 2646 होगा। हाउ आई एम डूइंग दिस एडिशन, है ना? 8 3 24, 24, 240, 6 2646, इट्स पॉसिबल। तो मैं क्लास में क्वेश्चन करता हूँ, कई बार जब बड़े नंबर्स आते हैं वहां काटने की संभावना होती है, मैं काटता ही नहीं, मैं सीधे डिवाइड करने लगता हूँ। जैसे कई बार होता है कुछ ऐसे सम्स आ गए जिसमें लेट अस से डिवीजन ऐसे है कि यहां मैंने कहा मान लिया कि 48 है और यहां मैंने कर दिया मान लिया 1728। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, ठीक है। अब ये वैल्यू जो है ना, बेसिकली लेट अस से ये वैल्यू मेरे सामने लिखी हुई है, तो एक तरीका है कि इसको हम काटें कि भाई 12 से काट ले, फलाना ढिमकाना काट ले। मैं नहीं काटता पीटता हूं, मैं ना सीधे हो जाता हूँ, ठीक है। सीधे चालू हो जाएंगे, 48 का पहाड़ा पड़ेंगे, 3 बार जाएंगे। 48 या 144 हो गया, 144 के बाद ये वैल्यू कितनी हो गई? 28 हुई कि नहीं हुई? 288 हो गई, 6 बार कट गया, 36 गुना हो गया। लो, व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन इज दैट, और हाउ आई एम डूइंग इट। मुझे 48 के पहाड़े वाड़े नहीं याद है। ओनली थिंग इज दैट आई एम सो क्विक इन डूइंग 48 इंटू 3। मुझे 48 इंटू 3 याद है, 144 होता है। मैं क्लास में बार बार ये बोलता हूँ कि कुछ प्रोडक्ट्स को दिमाग में होल्ड करके रखो। मैं ये भी काम देता हूँ कि 500 तक के नंबर्स को फैक्टराइज से देखते रहो। जो बैच में पढ़ते हैं उनको पता है। इससे क्या होता है, ये नंबर्स मेमोरी में आ जाते हैं। 48 थी 144 मेमोरी में, तो 48 थी 144 सोचने में टाइम लगा। अब 144 से 172 तक की जो यात्रा है मेरे लिए क्या है, 44 से 72 कितना लगेगा, ठीक है, तो 28 लगेगा। 44 6 50, 6 और 22 28। तो ये प्रोसेस है, बट ये इतना ऑटोमेटिक है कि तुरंत आ जाता है दिमाग में। फिर 288 आ गया और 48 इंटू मैंने कितना किया, आई डिड 6, 240 प्लस 48 288, राइट। या 48 इंटू 3 144 है, उसका 2 गुना है 288, लाइक दैट। तो मैं डिवाइड कर देता हूँ, मैं काटता पीटता नहीं हूं। तो आपकी जो एबिलिटी है वो इनहेंस होती रहेगी, राइट। तो कई बार लोगों को लगता है कि मुझे बहुत पहाड़े आते हैं, मैं कई बार नंबर्स 500 से बड़े हैं, मैं डिवाइड करने लगता हूँ सीधे, काटता पीटता नहीं हूं मैं। 517 से डिवाइड करना है तो मैं काट दूंगा सीधे, 516 से डिवाइड करना है मैं काट दूंगा सीधे। मैं नहीं सोचता हूँ कि ये 4 से पहले काट लो, 7 से काट लो। समझाने के लिए कई बार करता हूँ कि चलो ऐसे कर सकते थे, बट मैं सीधा डिवाइड कर देता हूँ। तो एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि ये जो एडिशन स्किल्स की मैं बात कर रहा हूँ, ये छोटी चीज नहीं है। ये सिर्फ नंबर्स को जहां आप सम तेजी से करना सीख गए, वहां आपका डिवीजन भी तेज हो जाएगा। तो जो एक रिचुअल मैंने बता भी रखा है, मुझे नहीं पता कि पता है कि नहीं पता है, ये रिचुअल है आपका 2 डिजिट बाई 2 डिजिट। तो 3 डिजिट बाई 3 डिजिट थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, इट विल टेक नेक्स्ट लेवल कैलकुलेशन आपकी होनी चाहिए कि इस नंबर को आप लिखो और लिख के थोड़ा देर मेंटली आप कैलकुलेट करो और आप इसको ऐसे लिख पाए, ये 0.631 है या 63.1 है, विदाउट रेजिंग योर पेन। बट उसके पहले आप 2 डिजिट की मास्टर, जब आप 2 डिजिट सम मास्टर कर लोगे, देन आपको आना है इधर और 2 डिजिट बाई 2 डिजिट के नंबर्स को, किन्हीं भी 2 नंबर्स को, जैसे मैंने कहा मेरे पास है 71/88, राइट। और ये नंबर मुझे मास्टर, ये नंबर देख के आपको काम क्या क्या करना है मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहला काम आपको ये करना है, आपको इस नंबर की 10% रेंज पता करनी है। तो जैसे आपने कहा कि इसका 10% क्या होगा, 8.8 होगा, 8 9 8 28 64। तो ये क्लियर हो गया कि ये नंबर 80 से 90 के बीच में है, क्योंकि 88 को अगर आप 8 से गुणा करो कितना आएगा, 640 एंड
64, 724, क्लियर। तो क्या 80 से 90 के बीच में है? नहीं, दिस मे नॉट वर्क मेनी टाइम्स, ये ध्यान रखना। सही लिखा था मैंने, गलत था? सही लिखा था। कई लोग बदल गए, ऐसे ना बदलो बेटा। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि इसी स्किल पे सब कुछ डिपेंडेंट है। सही लिखा था, गलत नहीं था, लेकिन ये कंक्रीटली बोलना पड़ेगा आपको। ये 700 है, दिस इज 640 प्लस 64। एबिलिटी टू सी दैट दिस इज 704 इज की टू से कि मेरा आंसर, क्योंकि यहां 71 है, इट इज मोर देन दैट, तो मेरा आंसर 8 से शुरू होगा। मेरा आंसर 80 से 90 के बीच में है। जब आप ये जल्दी देखोगे तो आप मेंटली क्या सोचोगे, जरा मैं समझाता हूं। आपका कैलकुलेशन ऐसे चल रहा है कि 10% इज 8.8, तो हमने निकाला यहां पर 80%, एंड 80% कम्स आउट टू बी 70.4। मेरे पास 0.6 बाकी है, 0.6 अपॉन 88 करना है। मैंने आपको बोला था इसको 100 से आप गुणा कर सकते हो। 100 से आप गुणा करोगे तो 60/88 बनेगा। 60 अपॉन 88 इज स्टिल लेस देन 1, यहाँ 0 लगेगा, क्योंकि भाई एक बार जा ही नहीं सकता, तो 0 पॉइंट समथिंग बनेगा। तो यहाँ 0 लगा दिया मैंने, यहाँ मेरे पास 600 आ गया, और दशमलव लगा दिया। ओके, क्लियर है कि नहीं? यस। नाउ द नेक्स्ट डिजिट कैसे निकलेगी? कितनी बार जाओगे आप? 7 बार नहीं, 6 बार जाओगे, तो 80.6 आपकी वैल्यू आ गई परसेंटेज में। 6 टाइम्स ओनली, नॉट 7 टाइम्स। 7 टाइम्स ज्यादा हो जाएगा आपका, 600 से ज्यादा हो जाएगा। तो 80.6% लिख पाना 71/88 को देखते ही इन फ्यू सेकेंड्स। नॉट राइटिंग, कैलकुलेटिंग, नॉट डिवाइडिंग इट, कुछ नहीं करना। आपने 71/88 लिखा, और 71/88 लिख के आपके दिमाग में क्या चला? पहला, इसका 10% 8.8 है, 8 गुना 704 है, तो यानी 80% से मेरा आंसर शुरू होगा। 704 के बाद यहां पर हमारे पास जो वैल्यू बच रही है 0.6 बच रही है, बिकॉज 71 है। 0.6 को 100 गुणा किया हमने, 60/88 हो गया। 0 आएगा क्योंकि ये 188 से कम है, दशमलव लगाया, 600 बना। 600/88 है, हम इसमें कितनी बार जाएंगे? 6 बार जाएंगे, ठीक है। और ये मेरा आंसर। दिस एबिलिटी, एनी 2 डिजिट बाई 2 डिजिट नंबर का परसेंटेज विदाउट रेजिंग पेन लिख पाना टिल 1 प्लेस ऑफ डेसिमल। हमेशा 1 प्लेस ऑफ डेसिमल की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, मैं आपको बता रहा हूं। आपके कम से कम 60% क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें सिर्फ ये जान लेना कि मेरा आंसर 8 से शुरू होगा, काफी होता है। फिर आपके लेट से 20% क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जिसमें 2 ऑप्शन, यहाँ 60 भी नहीं बोलना चाहिए मुझे, यहाँ मुझे बोलना चाहिए 70% क्वेश्चन। देन 25% क्वेश्चन आपके ऐसे होंगे लेट से जिसमें सिर्फ 2 डिजिट पता करना काफी होता है आपके लिए। ओके, तो एक स्टेप और गए और 80 लिख दिया, तो आपका काम बन जाएगा। देयर विल बी 5% क्वेश्चन जहां आपको शायद दशमलव में एक स्थान तक जाना पड़ेगा, क्योंकि दोनों ऑप्शन हो सकता है ऐसे ही लिखे हो 81.1, 81.6, तो थर्ड डिजिट भी हमें खोजनी पड़ जाए उसके लिए। 5% क्वेश्चन ओनली। तो ये स्किल में जैसे जैसे आप काम करोगे, आप नेचुरली इंप्रूवमेंट देखना शुरू करोगे। जैसे आप सिर्फ ये पता कर लो कि मेरा आंसर 80 से 90 के बीच में है, तो आप 70% क्वेश्चन में यू नीड नॉट टू कैलकुलेट फर्दर, विल गेट द आंसर। देन आप ये देखना शुरू कर दो कि सेकंड डिजिट क्या है, तो 25%, 95% क्वेश्चन का कंट्रोल आ गया तुम्हारे यहाँ। देन अगर आप दशमलव के बाद के डिजिट भी देखना शुरू कर दो तो 5% क्वेश्चन और का कंट्रोल आ गया आपका, कहानी खत्म हो गई। आप इतना तेजी से काम करने लोगे, लिख के कुछ करना ही नहीं है। तो अगला स्टेप ये है, बट ये डिपेंडेंट किस पे है? ये पूरा डिपेंडेंट है कि मैं हाउ फास्ट आई कैन मल्टीप्लाई। 88 को देखा, 10% आपका 8.8 है, 8.8 है, इसको मैंने 8 से मल्टीप्लाई करके देख पाया कि ये वैल्यू 704 है। 88 इंटू 8 704, 8 640 प्लस 64 704, होल्डिंग 640, 88 64 640, देन एडेड 64, 60 एंड देन 4, 704। तो काम करोगे तो इसकी वजह से बहुत लोग वैदिक टेक्निक सीख रहे हैं, फर्जीवाड़ा है, किसी काम की चीज नहीं है। वैदिक मैथ्स अपने आप में बहुत पावरफुल चीज है,
कॉम्पिटेटिव एग्जाम पर्सपेक्टिव से आप 10 नियम रट के नहीं जा सकते, आपको अपनी एक्चुअल कैलकुलेशन इंप्रूव करना है। तो मैं आपको बता क्या करना है, आपको 2 डिजिट प्लस 2 डिजिट नंबर को मास्टर करना है ना, आपको 2 डिजिट और 2 डिजिट नंबर को डिवाइड करना मास्टर करना है, 2 डिजिट इंटू 2 डिजिट नंबर को मल्टीप्लाई करना मास्टर है। और इसका सोल यही है, अगर आप 2 नंबर्स को जल्दी से जोड़ पाते हैं तो आपका मल्टीप्लिकेशन भी अपने आप तेज होगा। जैसे मैं कहूँ आपको 44 को 54 से गुणा करना है, क्या करना है, 44 को 50 से गुणा करना है, 2200 हो गया, और 44 को 4 से गुणा करना है, 176 हो गया, जोड़ दो 2376 आपकी वैल्यू आ गई। इट्स जस्ट एडिशन। 44 इंटू 50 2200, ठीक है, 44 इंटू 4 176। हाउ आई एम डूइंग 44 इंटू 40 इंटू 4 4 इंटू 4, या फिर ऐसे कर रहा हूं मैं 44 को 4 बार जोड़ना है, 44 88 88 का डबल 176, देन 176 और 2200 को जोड़ दिया। तो नेचुरली जैसे ही आपका सम इंप्रूव होगा, आपका प्रोडक्ट इंप्रूव हो जाएगा, आप मेंटली इसको करने लगोगे, नेचुरली आपका ये डिवीजन इंप्रूव होना शुरू हो जाएगा। तो वंस यू मास्टर दिस, गेटवे फॉर दीज टू ओपन्स, एंड इफ यू मास्टर ऑल 3 ऑफ दिस, इन तीनों को तो मास्टर कर लो, कैलकुलेशन में तो पकड़ ही नहीं सकता कोई टेक्निक नहीं सीखना है, वैदिक मैथ्स एंड ऑल कुछ नहीं सीखना है, just these 3, okay, just these 3, and if you do these 3, then there is a one more skill की जरूरत आपको कम ही पड़ेगी एग्जाम में, in only 1% of the questions, कभी कभी तो कभी नहीं पड़ेगी, वो है 3 डिजिट बाई 3 डिजिट डिवीजन, 3 डिजिट नंबर्स को डिवाइड करना एंड 3 डिजिट नंबर्स को मल्टीप्लाई करना, राइट। तो ये इसके बारे में बातें बाद में करूंगा। आई जस्ट वांट पहले आप कम से कम इस पे काम करो, ये तो मास्टर करो, ये पकड़ो। कितने लोग कह रहे हैं काम करेंगे इस पे, इतना ज्ञान दिया है मैंने तुमको, करोगे काम इस पे? विल यू रियली वर्क फॉर इट? बेटा करके देखो, 1 साल तुम बदल ना जाओ तो कहना, सीरियसली। तो हमारे जो माइंड की कैपेबिलिटी है बेटा वो बहुत हाई है, लेकिन हम उसको लिमिट करके रखते हैं, वी कीप इट लिमिटेड। तो हमें लगता है यार ये क्या है। कल मैं एक बहुत बढ़िया वीडियो देख रहा था, आई विल नेम द पर्सन, कार्ल सेगन, बहुत पुराना वीडियो है, बहुत पुराना वीडियो है, ब्लैक एंड व्हाइट जमाने का वीडियो है। तो व्हाट ही वाज ट्राइंग टू एक्सप्लेन, आई विल एक्सप्लेन यू। जैसे बात होती है कि हम लोग सिर्फ 3 डायमेंशनल है ना, हम लोग चीजों को 3 डायमेंशनल में परसीव करते हैं, ओनली 3D। तो अब बात होती है कि कोई नया डायमेंशन आ जाए तो क्या उस नए डायमेंशन को हम परसीव, या नया डायमेंशन है, बात करते हैं लोग कि 3D के बियॉन्ड भी चीजें हैं, तो वो नया डायमेंशन क्या हम वाकई में परसीव कर पाएंगे या नहीं? ठीक है, क्या होगा? बहुत मजेदार वीडियो है, मतलब आई थिंक 3-4-5 मिनट का वीडियो मैंने देखा था, एंड इतना मेस्मराइजिंग था वो, बहुत मजेदार था। अब उसमें देखो क्या कहा उसने कैसे एक्सप्लेन किया इसको। और ये वो जमाना था जब वो 3D विजुअलाइजेशन थे, ही ट्राइड टू एक्सप्लेन ब्लैक एंड व्हाइट जमाने का, बहुत पुराना वीडियो है। उसने बोला कि देखो मान लेते हैं कि एक दुनिया है ऐसी जो बिल्कुल प्लेनर दुनिया है, समझना, जिसमें केवल 2D है। उसने एक दुनिया की बात करी 3D नहीं है, मान लो जैसे हम तो 3D के लोग हैं, उसने बात करी दुनिया की 2D की बात करी, 2D दुनिया है एक। उस 2D दुनिया में क्या क्या है, लेट्स से एक ट्राइंगल है, एक स्क्वायर है, ऐसे ये 2D ऑब्जेक्ट्स हैं। मान लो इनके अंदर लाइफ है, अब इनकी पूरी दुनिया ही 2D है, मतलब इनके लिए 3 डायमेंशन एग्जिस्ट नहीं करता है। जैसे हमारे लिए 3D पूरी हमारी दुनिया, हमें 4D का पता नहीं है, चौथा डायमेंशन क्या है। नहीं, ये 3D प्लस टाइम छोड़ो, अभी टाइम अलग चीज है, मैं डायमेंशंस की बात कर रहा हूँ, परसिवरेंस। अभी जो 2D है इसके लिए क्या है, लेंथ है, ब्रेड्थ है, हाइट नाम की कोई चीज नहीं है, डेप्थ नहीं होती इसकी। अब उसमें था कि मान लिया एक एप्पल आ जाए, एप्पल कैसा होता है, मुझे मेरी आर्ट बहुत खराब है यार, ये मान लो एप्पल है, मैंगो है, व्हाटएवर, 3D। तो कह रहा है कि जब ये 3D ऑब्जेक्ट मान लिया कभी यहां आए इसकी दुनिया में, तो ये उसकी हाइट को देख ही नहीं पाएगा, नहीं देख पाएगा, क्योंकि ये प्लेनर दुनिया है और ये 2D वाला आदमी है, तो इसका पूरा परसेप्शन ही 2D का है, इसको हाइट का पता ही नहीं है, इसको तीसरे डायमेंशन का कोई परसिवरेंस ही नहीं है।
तो जब एप्पल यहां आएगा मान लिया तो उसको दिखेगा नहीं। एप्पल अगर नीचे आ जाए, बिल्कुल इसकी दुनिया में उतर जाए, तो एप्पल का जो नीचे वाला पोर्शन जो यहां टच करेगा ऐसे उसके प्लेन में, उसको सिर्फ इतना ही दिखेगा और कुछ नहीं दिखेगा। 2D जो 2D प्रोजेक्शन है उसका एप्पल का नीचे अगर वो रखें तो सिर्फ उतना दिखेगा और कुछ नहीं दिखेगा। ठीक है, सो क्या होगा? अच्छा, और मान लिया वो कह रहा था कि एप्पल ऊपर से बोले, साउंड, तो ऊपर से वो बोलेगा तो साउंड इसको सुनाई देगा, इसका एप्पल का दिखेगा नहीं। तो एप्पल जब तक इसके ऊपर है, लेट्स से इसने टच नहीं किया सरफेस को, तब तक एप्पल इसको नहीं दिखेगा। बोलेगा तो साउंड सुनाई देगा, ये आदमी डर जाएगा। ठीक है, कह रही आवाज कहां से आ रही है, आवाज कहां से आ रही है। जब वो सरफेस को टच करेगा तो उसका ये वाला पोर्शन बस इसको दिखाई देगा। क्लियर और नॉट? यस। सो दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ द डायमेंशंस, जिसका आपको परसिवरेंस नहीं है, तो आप भयभीत हो जाओगे। मैं इस कॉन्टेक्स्ट में ये बात बोलने की आपको कोशिश कर रहा हूं कि हमारा एक अपना एक कंफर्ट जोन है, अपना एक परसेप्शन है। जैसे कैलकुलेशन को लेके भी हमारा एक परसेप्शन है। मैंने जब शुरू में कैलकुलेशन करना शुरू किया था, आई थिंक, तो कई बच्चों के मैसेज आते थे कि सर आप तो बहुत ही क्या कहते हैं, प्रोडिजी हो, आपको ये भगवान की स्किल है। तभी मैंने सब करना छोड़ दिया, पढ़ाना ही छोड़ दिया, कैलकुलेशन स्किल वगैरह किस तरह से करो, क्योंकि वहां लोगों को क्या लगने लगता है, लोगों को कैटेगरी चाहिए। लोग अपनी स्किल्स को चूंकि इनहैंस नहीं करना चाहते हैं या उनको अपनी कैपेबिलिटी मालूम ही नहीं है, तो वो जिसको देखेंगे और करते हुए उसको क्या बोलेंगे, जादू है, गॉड गिफ्टेड हो आप। अरे मैं भी आपकी तरह ही सिंगल डिजिट कैलकुलेशन करने वाला आदमी था, प्रैक्टिस के साथ इंप्रूव किया मैंने। आपके लिए एक नया डायमेंशन है, आपको लग रहा होगा कि बहुत मुश्किल है करना, ये होगा नहीं, ये कैसे है सर। गॉड, किसी ने लिखा भी कि आप एकेडमिक्स में बहुत स्ट्रांग रहे होगे। अरे हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़े हैं यार, हम कुछ नहीं पढ़े थे, कुछ नहीं आता था हमको। तो इट्स ऑल अबाउट कि वो थोड़ा सा कहता है ना कि आपको करना पड़ेगा। तो इसमें एक और एक्सप्लेनेशन में दिया था कि मान लिया किसी कारण से एप्पल इनको उड़ा दे, थोड़ा ये उड़ने लगे, ठीक है, तो ये उड़ने लगेगा तो ये एप्पल का फिर पूरा सरफेस धीरे धीरे देखेगा। ठीक है, जैसे अभी सिर्फ ये देख रहा था, अगर ये इसको उड़ाए और उड़ा के इसको ऐसे ऐसे घुमाए खूब, तो ये 2D में ही देखेगा खैर, बट 2D में इसको अलग अलग इसके एप्पल के सरफेसेस दिखने लगेंगे, डिफरेंट डिफरेंट सरफेसेस दिखेंगे। फिर ये मान लिया नीचे उतर के आए और ये अपने दोस्तों को बताए कि मैंने देखो क्या एक्सपीरियंस किया, तो दोस्त क्या बोलेंगे, पागल हो। ठीक है, दैट्स आवर परसेप्शन। तो योर एबिलिटी इज वेरी हाई एंड देयर आर हायर लेवल्स ऑफ योर माइंड। आप जितना ट्रेन करोगे दिमाग को, आपका दिमाग उतना बढ़िया बनेगा। ठीक है, जैसे मैं कहूंगा आपके जो चेस प्लेयर्स होते हैं, चेस प्लेयर्स आप जानते हो, चेस प्लेयर्स आर सो गुड एट कैलकुलेशन एंड विजुअलाइजेशन। हाउ दे डू अचीव इट? प्रैक्टिस, बचपन से ही क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं वो लोग। तो मतलब आई जस्ट वाज रीडिंग इंटरव्यूज ऑफ मेनी ग्रेट चेस प्लेयर्स, वो चेस में मेरा बहुत इंटरेस्ट है। तो अब वो क्या करते हैं, वो एक मूव जब चलते हैं, एक मूव चलने के बाद व्हाट दे डू, वो सोचते हैं कि चलो अब ये मूव मैंने चला तो ये अपोनेंट ये चलेगा तो मैं ये चलूंगा। देयर आर मेनी ब्रांचेस। जैसे यहाँ पर एक मूव ने चला, अब ये जो मूव है आपका, लेट्स से ऐसे समझो, दिमाग में उसने कहा ये मूव मैंने चला है। अब ये मूव चलने के बाद मेरा अपोनेंट ये मूव चलेगा, राइट, तो मैं ये चलूंगा। मेरा अपोनेंट ये वाला मूव चलेगा तो मैं ये चलूंगा। नाउ दे थिंक कि अपोनेंट ने अगर ये मूव ना चल के ये मूव चला तो मेरा मूव ये होगा। तो देयर आर लाइक दे हैव टू डू वेरी काइंड ऑफ ब्रांच थिंकिंग ऑफ मल्टीपल मूव्स। तो वो फ्यूचर के बहुत सारे मूव की कैलकुलेशन बैक एंड फोर्थ करते हैं। तो चेस एंड कैलकुलेशन आर लिंक्ड। ठीक है, दे आर लिंक्ड एक्चुअली। समझ में आई बात की नहीं? और ऐसा माना जाता है कि जो लोग चेस बचपन में खेलते हैं और अच्छे होते हैं चेस में, उनकी स्ट्रैटेजिक थिंकिंग अच्छी होती है। ओके, उनकी 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 रीजनिंग अच्छी होती है, उनके उनके लॉजिक अच्छे होते हैं, वो पजल्स को तेजी से सॉल्व करते हैं। Those who play chess in their childhood, because they have gone through this process of back and forth, linking, calculating, ये होगा तो ये होगा, ये possibility है तो वो होगा, because they have dealt with multiple possibilities in the childhood through chess. It has been seen कि उनकी reasoning अच्छी होती है. If you give them puzzle, they will be solve it much faster.
नॉट चेस का पजल, कोई भी पजल दे दो, because they know how to connect the dots and how to do these things. Chess is all about calculation. ओके तो ऐसे करके मल्टीपल ब्रांचेस दे थिंक, एंड जो ग्रेट चेस प्लेयर्स हैं उनकी तो एबिलिटी बहुत ही रिमार्केबल है. हाउ दे हैव डन दिस? थ्रू प्रैक्टिस, थ्रू मोर एंड मोर प्रैक्टिस. तो हर चीज समाधान बेटा प्रैक्टिस ही है. तो जितना आप प्रैक्टिस करोगे आप उतना एक्सेल करोगे. तो कैलकुलेशन में मेरा ये मानना है कि देर एक आपका कैलकुलेशन का एक अपना जोन आप बना सकते हो जो बाकी लोगों को नॉर्मल है. आप किसी और से पूछने जाओगे, प्रॉब्लम पता है क्या होती है? आज की डेट में बच्चे ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं टॉपर से या अपने कलीग से. तो जैसे मैं कहता हूँ ये काम करो, वो बच्चा जाके अपने कलीग से बात करेगा, क्या छोड़ो तो फर्जी है. ठीक है. क्या मतलब है, मुझे ऑल इंडिया रैंक 10 ने बोला था ऐसे ऐसे करना, तो यही करना है. तो आप अपनी स्किल को एनहांस नहीं करना चाहते हो, मुश्किल है मेरे लिए फिर आपको समझा पाना. तो आपकी अगर इंडिविजुअल चॉइस है कि नहीं मेरे को कैलकुलेशन बेहतर करना है, मैं क्यों स्लो कैलकुलेट करूं. ठीक है, तो ये उनके लिए जो उनके तरफ जज्बा है, जिनको कैलकुलेशन बढ़ानी है अपनी. और स्पेशली वो लोग जिसे इनको बैंकिंग वगैरह का भी एग्जाम देना है, वहाँ कैलकुलेशन का रोल काफी हाई है. तो इफ यू आर टारगेटिंग मल्टीपल एग्जाम्स, लेट्स से एसएससी के अलावा बैंकिंग भी कर सकते हो, तो आपको ये सब स्किल्स गेन करनी चाहिए. बहुत मददगार चीज है. आप एसएससी भी करो तो भी करनी चाहिए. जैसे डीआई का कोई सवाल आ गया, कैलकुलेटिव आ गया, मैं बात कर रहा हूँ 2017 की डीआई. 2017 में जो डीआई पूछी गई थी, इट वाज क्वाइट कैलकुलेटिव डीआई. बहुत कैलकुलेटिव डीआई पूछी गई उससे. डेटा सेट को रिलेट करना, कैलकुलेट करना था. एसएससी स्टैंडर्ड से बहुत कैलकुलेटिव थी. अब जिनकी कैलकुलेशन अच्छी होगी उन्होंने उस पेपर में भी उसको सॉल्व कर डाला होगा, बट एसएससी के बच्चे यूज टू ही नहीं थे उस तरह की कैलकुलेशन करने के लिए. तो सरप्राइजेस के लिए अगर रेडी रहना है आपको, तो आपको अपनी कैलकुलेशन बेहतर करनी पड़ेगी. चलो मैं विदा लेता हूँ आपसे. 1:30 बजे क्लास के साथ आऊंगा. स्पेशल क्लास है, फ्री जुड़ जाना 1:30 PM. ठीक है, आ जाना. ख्याल रखना. बाय. थैंक यू.